नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप घर पर खुश और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो के अंदर हमारी 8वीं कक्षा की पुस्तक हिंदी का पहला पुनरावर्तन देखें। पुनरावर्तन यानी कि आगे हमने कुछ सीखा है उसको फिर से याद करना। तो यहाँ पर इस पुनरावर्तन के अंदर सभी प्रश्न हैं वो व्याकरण के आधार पर दिए गए हैं। आपने आगे की कक्षा में और इस 8वीं कक्षा के अंदर कुछ व्याकरण सीखा है, तो उनके आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हम उन सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे और मैं चर्चा के दौरान इसी वीडियो में उसके जवाब भी बताती जाऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद वो पूरा अभ्यास आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। पुनरावर्तन में अब हम पहले प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है जिसमें सूचना दी गई है, इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में यानी कि डिक्शनरी के क्रम में हमें उसे लिखना होगा। यहाँ पर एक शेप दिया है, उसके अंदर यहाँ वहाँ अनेक सारे शब्द दिए हैं। उसको डिक्शनरी के अंदर अगर हम ढूंढने जाएं तो आपको वो शब्द कौन से क्रम में मिलेंगे, यानी पहला शब्द कौन सा, उसके बाद का शब्द कौन सा, आखिरी शब्द कौन सा, इस तरह से आपको नंबर डालकर सीक्वेंस में ये सारे शब्द अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 2 इस तरह से है, इन शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। यानी स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी आपको शब्द लिखना है, उसके सामने उसका लिंग परिवर्तन करना है और उसके नीचे के लाइन के अंदर आपको एक वाक्य लिखना है और वो भी लिंग परिवर्तन किया हुआ वाक्य। देखिए उदाहरण, पहला शब्द है युवक, तो इसका लिंग परिवर्तन हम करेंगे युवती और उसके ऊपर से वाक्य बनाना है तो हम वाक्य लिखेंगे युवक बहुत ही शक्तिशाली है। ये मैंने उदाहरण दिया, आप इसके ऊपर से कोई भी नया वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य बनाते समय शब्द आप वही डालेंगे जो आपको किताब के अंदर दिया गया है। परिवर्तित किया हुआ शब्द आप उसके ऊपर से वाक्य बनाएंगे नहीं। दूसरा शब्द है पंडित, उसका लिंग परिवर्तन करेंगे। यानी कि पंडित पुल्लिंग है, उसका लिंग परिवर्तन हम लिखेंगे पंडिताइन। अब वाक्य बनाएंगे पंडित पूजा कर रहे हैं। तीसरे शब्द पर आए, छात्र पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे छात्रा। पुल्लिंग शब्द छात्र पर से वाक्य बनाना है तो छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। आगे का शब्द देखें, अध्यापक, वो भी पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा अध्यापिका। जो शिक्षिका होती है, लेडी होती है, उनके लिए अध्यापिका शब्द और अध्यापक पर से आपका वाक्य बनेगा अध्यापक कक्षा में आ रहे हैं। इसके बाद का शब्द है डॉक्टर। डॉक्टर पुल्लिंग शब्द है, उसका लिंग परिवर्तन शब्द होगा डॉक्टरनी, जो लेडी होती हैं उनके लिए। डॉक्टर पर से हम वाक्य बनाएंगे डॉक्टर मरीज को दवा दे रहे हैं। आगे का शब्द है माली। माली पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा मालिन। मालिन यानी कि जो औरत होती है, जो पेड़ पौधों को पानी देती है, उसको काटने का काम करती है, वो होती है मालिन। तो मालिन है वो स्त्रीलिंग हो गया। अब आपका वाक्य बनेगा माली पर से, माली पौधों में पानी डाल रहे हैं। समझ में आ गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न शुरू करें। तीसरे प्रश्न में हमें सूचना दी गई है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित कीजिए। यानी एक वचन है तो बहुवचन लिखेंगे, बहुवचन है तो एक वचन। वचन परिवर्तित करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऊपर वाला जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 2, उससे थोड़ा मिलता जुलता है वाक्य प्रयोग के दृष्टि से। चलिए पहला शब्द देखिए, मूर्ति। मूर्तियाँ हमारा वचन परिवर्तन होगा।
बच्चों, आपको ध्यान देना है कि जब आप वचन परिवर्तन करते हैं और उसके शब्द के पीछे या लगता है तो या है वो हमेशा चंद्र बिंदी वाला ही लिखेंगे। मूर्तियाँ शब्द आपका वचन परिवर्तन हो गया। अब आपका मूल शब्द है मूर्ति, उस पर से वाक्य बनेगा मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। दूसरा शब्द देखें दिशा, अब उसका वचन परिवर्तन देखें दिशाएं, यानी बहुवचन, बहुत सारी दिशाएं। आपका वाक्य बनेगा दिशाओं ने चादर ओढ़ रखी है। अब आगे का शब्द देखें कहानी। कहानी एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन यानी कि वचन परिवर्तन हम करेंगे, बहुवचन में होगा कहानियाँ। एक और बात बच्चों आपको बता दूं कि यहाँ पर कहानी शब्द में नी है, वो आपको दीर्घ दिख रहा है, लेकिन जब आप उसका वचन परिवर्तन करेंगे तो वह ह्रस्व हो जाएगा और उसके साथ या जुड़ जाएगा। या में आप लिखेंगे चंद्र बिंदी कहानियाँ। कहानी पर से शब्द और उस शब्द का वाक्य प्रयोग देखें तो नानी माँ कहानी सुना रही है। आखिरी शब्द देखें गमला। गमला है वो एक वचन है, उसका बहुवचन करेंगे गमले। गमला पर से वाक्य बनेगा गमला बगीचे के बीचों बीच पड़ा है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ जाएं तो प्रश्न नंबर 4 में सूचना दी गई है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाएं। बच्चों, पहले हम क्लियर कर लें कि उपसर्ग और प्रत्यय वह क्या होता है। उपसर्ग यानी कि पहला शब्द देखो, उसमें आपको पहले खाली जगह दी है, फिर प्लस की साइन है और उसके बाद लिखा है ज्ञान। तो ज्ञान के आगे कोई एक अक्षर या दो अक्षर जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। तो आपका नया शब्द बनेगा, ज्ञान के आगे अगर आप लगाते हैं अ तो आपका शब्द बनेगा अज्ञान। तो यहाँ हमने देखा कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। दूसरा शब्द देखें मानव प्लस ता, उसके बाद दी है खाली जगह, तो ये प्रत्यय वाला शब्द होगा। तो प्रत्यय का अर्थ ये होता है कि किसी भी शब्द के पीछे एक या दो अक्षर लगाने से जो नया शब्द मिलता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो मानव के पीछे हम प्लस के बाद लिखेंगे ता, तो नया शब्द हमें मिलेगा मानवता। बच्चों, यहाँ पर मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, इस पर से आप नए शब्द अपनी तरीके से कोई भी बना सकते हैं जिसका मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो। तीसरा शब्द है जिसमें आपको पहले खाली जगह दी है, उसके बाद प्लस है, फिर लिखा है मुख। तो इसका हम शब्द लिखेंगे गौमुख, यानी गौ है वो हमारा उपसर्ग हुआ और मुख के साथ जोड़कर नया शब्द बनेगा आपका गौमुख। नंबर 4 पर खाली जगह है, फिर प्लस की साइन, उसके बाद हाजिर। तो हम हाजिर के आगे गैर लगा दें तो हमारा शब्द बनता है गैर हाजिर। ये दोनों शब्द उपसर्ग के थे, नंबर 3 और 4 वाले। नंबर 5 पर आए, समाज प्लस एक, ये प्रत्यय वाला शब्द है, यानी कि शब्द के पीछे आपको नए शब्द डालने हैं। आप शब्द है समाज, उसके साथ प्लस है, उसके बाद खाली जगह है, उसमें हम एक लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा सामाजिक। नंबर 6 पर कुल है, उसके बाद इन लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा कुलीन। नंबर 7 पर खाली जगह है, उसके बाद हिंसा लिखा है, तो हम इसमें पशु शब्द आगे लगाएं तो पशु हिंसा, ऐसा हमारा नया शब्द मिल जाएगा। ये है आपका उपसर्ग। आखिरी 8वां शब्द देखिए जिसके अंदर शान शब्द है, प्लस दिया है और खाली जगह दी है, यानी कि आपको पीछे प्रत्यय जोड़ना है शब्द के पीछे। तो शान शब्द है, उसके बाद प्लस है और मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दार लिखा है, यानी कि शानदार। आपको शान के साथ दार जोड़कर नया शब्द मिलता है जिसे हम उच्चार करते हैं शानदार। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 के अंदर आपने उपसर्ग और प्रत्यय की समझ प्राप्त की। यहाँ पर मैंने जो शब्द
उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में लिखे हैं वो सिर्फ उदाहरण के तौर पर हैं। उनकी जगह पर आप अपने हिसाब से दूसरे शब्द जोड़ सकते हो और ये सारा पुनरावर्तन आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। धन्यवाद।